Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Busha Gulzar. I am presenting my lecture number 2, class pre-9 chemistry. And unit number is 3. हम लोगों ने बेटे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 था आपका गया, उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था और आपने उसमें शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था। एटॉमिक रेडियस की आपकी असेसमेंट रहती हैं, वो मैं चाहती हूँ आपको उसे अटैम्प्ट करने का तरीका पता होना चाहिए। यानी हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं द एलिमेंट दैट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक रेडियस, हमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसका हमें क्या मेथड है? इसके लिए बेटे दो आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। नंबर 1 आप इसका देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, लेफ़्ट टू राइट और डाउन टू बॉटम। अब देखें कि इन्होंने कहा है कि मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम किसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बड़ा है। आप इसके लिए चले जाएंगे फौरी तौर पर पीरियोडिक टेबल ओपन करेंगे। आप देखेंगे कि ये सेकंड जो पीरियड में मौजूद हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जो हैं ये किस जगह मौजूद हैं बेटा? इनका एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है और ये जो है एल्यूमिनियम इसका 13 है। ये पीरियड नंबर 3 में मौजूद हैं दोनों एलिमेंट। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ तो मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम से पहले आता है। आप ये देखिए इसका ट्रेंड क्या है, आपका ट्रेंड ये है कि लेफ़्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट तो द एटॉमिक रेडियस जो है डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एक एक प्रोटॉन अंदर भी बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर उसके शेल में भी बढ़ रहा है, तो उसकी ग्रिप जो है वो इंक्रीज़ हो रही है अपने इलेक्ट्रॉन पर। इसकी वजह से साइज़ जो है वो रिड्यूस होता है, श्रिंक होता रहता है। आप ये देखें ऊपर, आप यहाँ भी आपको देख रहा होगा शुरू में बड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट टू राइट कम होता जा रहा है। जो चीज़ पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट पहले आ रही है, सिंपल उसका साइज़ जो है बड़ा है। एल्यूमिनियम का कम हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड मूव करते हुए साइज़ रेडियस छोटे हो रही हैं, तो मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा है। इसी तरह अगर हम कार्बन और सिलिकॉन को देखें बेटा, तो कार्बन और सिलिकॉन जो हैं ये मौजूद हैं। आपका कार्बन जो है ये 4th ग्रुप में है और ऊपर से नीचे साइज़ जो है एटॉमिक रेडियस जो है एटम का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है। कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में ऊपर मौजूद है, 4th ग्रुप में पहले मौजूद है और सिलिकॉन उसके नीचे है, इसलिए सिलिकॉन का साइज़ बड़ा है देन कार्बन, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। आपने इनकी ट्रेंड के उसके ट्रेंड को फॉलो करना है, दोनों ट्रेंड्स को देखना है कि कौन सा ट्रेंड इस पर लागू होता है। अगर वो सेम पीरियड में है तो लेफ़्ट टू राइट वाला ट्रेंड देखें, अगर वो एक ग्रुप में है ऊपर से नीचे तो आप डाउन द बॉटम ग्रुप देखें। अब आपका बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? यू हैव लर्न इन सेक्शन 113.1 के हाउ केटाइंस आर फॉर्म, केटाइंस कैसे बनते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटम दैट एक्सप्लेन कैटाइन फॉर्मेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो टेंडेंसी है वो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। वो कैसे है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom। किसी गैस आइसोलेटेड अलग किए हुए एक गैसियस एटम में से आपको कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी रिक्वायर है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। किसी भी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में पड़ा हुआ है उसे वहाँ से रिमूव करने के लिए आपको कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी, क्या एनर्जी है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इसके साथ ही बेटा ये जो आपकी इसमें नीचे गिवन होती है इक्वेशन, ये भी आप लिखेंगे कि मेटल प्लस आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी यूज़ करता है और मेटल आयन बन जाता है, यानी कि कैटाइन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन से निकल जाता है। नेक्स्ट है बेटे आपके आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सिंपल बेटे आपको मैंने एक चीज़ समझाई है कि रेडियस जैसे जैसे छोटा हो रहा है, क्यों हो रहा है कि ग्रिप बढ़ रही है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की। अब जैसे जैसे ग्रिप बढ़ेगी सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी मतलब कि आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए साइज़ छोटा होने पे, क्योंकि ग्रिप ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ गई है। अट्रैक्शन बढ़ने के लिए आप ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स में से रिमूव करने के लिए। अब क्या है कि एट हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मीन द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। वेयर एज आइन लो आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप साइज़ बड़े होती हैं तो जाहिर है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर आउटर मोस्ट शेल में न्यूक्लियस की ग्रिप भी कम हो रही है, तो वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर ग्रिप कम है और ये चीज़ जो है लो आयनाइजेशन एनर्जी को शो करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इन्होंने मेन ग्रुप एलिमेंट की दिखाई हुई है और जो वैल्यूज़ हैं इनको आप किलो जाउल मोल या किलो जाउल पर मोल में मेजर करते हैं। किलो जाउल मोल -1 या किलो जाउल पर मोल में मेजर करती हैं। ये आपने एक या दो इसके एग्जांपल डेफिनेशन के साथ इक्वेशन जो गिवन है उसके साथ जो यहाँ पे इक्वेशन है उसके अलावा आपने 2 या 3 जो फेमस आप कह सकते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं करते हैं उसके साथ आपने ज़रूर लिखनी है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी ट्रेंड्स क्या हैं? द आयनाइजेशन वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सिंपल बेटा, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप कम हो जाती है न्यूक्लियस की और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कम एनर्जी लगाना पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। दिस इज़ बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इज एटम्स इंक्रीजेज एज यू डिसेंड। जैसे नीचे आए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इन्हें दरमियान में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि रिपल्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन दरमियान में बढ़ेगी। अट्रैक्शन जो है दरमियान में के न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, इसीलिए जो है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ग्रेटिंग शील्डिंग इफेक्ट्स इन आ weaker attraction of the nucleus for the valence electron, so they are easier to remove. This leads to decrease in ionization energy from top to bottom in a group। ये इसका ट्रेंड है कि टॉप टू बॉटम उसका जो है डिक्रीज़ हो रही है आयनाइजेशन एनर्जी। रीज़न भी बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग आपने लाजमी लिखनी है। आगे वो पूछते हैं कि विच एटम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम का या सोडियम का। आपको पता है लिथियम ऊपर है सोडियम नीचे है, तो ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए सोडियम की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि लिथियम की शील्डिंग जो ग्रेटिंग शील्डिंग इफेक्ट सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। एज यू मूव लेफ्ट टू राइट। अब सेकंड इसका ट्रेंड है कि हम पीरियड में जब मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या शो करती है। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट क्योंकि सेम शेल है, नंबर ऑफ शेल है, बट प्रोग्रेसिवली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एक हर ग्रुप में जाते हैं एंटर होते हैं उसका एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वो बढ़ रही है। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड। जाहिर है कि जब उसकी वो बढ़ेगी बच्चे उसकी कैसे ग्रिप बढ़ेगी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, तो उसकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी लेफ़्ट टू राइट, यानी इसका ट्रेंड जो है लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये पूछें विच है हायर आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम और बेरिलियम। अब लेफ़्ट टू राइट लिथियम पहले है पीरियड में, बेरिलियम बाद में है, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेटा वो ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम क्योंकि लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट बेटा ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये आपने प्रॉपर जो है इसे देखें। आपको जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज रेडियस इज़ ग्रेटर, ये आपका एटॉमिक रेडियस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको समझाया भी है कि आपने ग्रुप में चेक करना है या पीरियड में चेक करना है कि इन द पीरियड अगर है तो लेफ़्ट टू राइट जो है साइज़ छोटा होगा। मैग्नीशियम इज़ प्रेजेंट आप बिफोर द एल्यूमिनियम, तो लेफ़्ट टू राइट साइज़ छोटा हो रहा है तो मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होगा, एल्यूमिनियम का छोटा होगा। तो इसी तरह कार्बन एंड सिलिकॉन, ये ग्रुप की बात आ गई। डाउन द ग्रुप जो है साइज़ बड़ा हो रहा है, कार्बन पहले है ऊपर ग्रुप में, सिलिकॉन नीचे, तो सिलिकॉन का साइज़ बड़ा है। ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, ऑक्सीजन को आप देखें ये भी बिल्कुल सिलिकॉन और कार्बन वाली ही बात है कि ये 6 ग्रुप का एलिमेंट है और कार्बन ऑक्सीजन ऊपर है सिलिकॉन नीचे है, तो डाउन द ग्रुप चूँकि साइज़ बड़े हो रहे हैं तो सल्फ़र जो है नीचे है, ऑक्सीजन ऊपर है, तो सल्फ़र का साइज़ बड़ा होगा, ऊपर से नीचे साइज़ बड़े हो रहे हैं, ऑक्सीजन का छोटा होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन जो है वो कहते हैं लेफ़्ट टू राइट, अब अपने पीरियड में देखना है, ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा होगा, देन फ्लोरीन की देन लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो छोटे होते जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन
का बड़ा होगा। इसी तरह आप डिफाइन करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को, इक्वेशन भी लिखेंगे, ट्रेंड ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी दोनों लिखते हैं, डाउन द ग्रुप और इन द पीरियड। अब एलिमेंट दैट द स्मॉलर किसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी आपको मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, डाउन द ग्रुप कम हो रही है। इन विच स्केल के किस स्केल में आपने जो है आयनाइजेशन को वैल्यू बनेगा किलो जॉल पर मोल में, यह आप प्रॉपर करेंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया बेटे, अच्छी तरह अटेम्प्ट कीजिएगा और सबमिट करवाइएगा।